आज का शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गगन के श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहने का आशय है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पक्षियों के बारे में वर्णन किया है। मनुष्य हो या पक्षी, सभी उन्मुक्त रहना चाहते हैं, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उनके पिंजरे से टकराकर हमारे कोमल पंख, हमारे सुंदर पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमौरी, कनक कटोरी की मैदा से। इस पद्यांश में पक्षी कहते हैं कि हम तो बहते झरनों का, नदियों का पानी पीने वाले हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, इन सब से, कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में मैदा खाने से कहीं भला है नीम की निम्बोरी खाना। और अगर हमें यह नहीं मिलता है तो हमें भूखे प्यासे मर जाना कहीं अच्छा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया जाए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया जाए तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल जाते हैं। और पंछी कहते हैं, हम सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं कि हम वृक्ष की ऊंची शाखा में बैठ के झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ कवि ने पक्षी के मन की बात कही है। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमारे भी कुछ अरमान थे कि हम उड़ते और नीले आकाश की सीमा तक उड़ते ही जाते और हम अपनी सूर्य की जैसे दिखने वाली लाल चोंच से तारक रूपी अनार के दाने खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कहने का आशय है, यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि अब पंछी अपनी और इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि वह चाहते हैं कि वह अपनी पंखों की होड़ से सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं। जहाँ पर सीमाहीन क्षितिज, जहाँ पर आसमान और पृथ्वी जब मिले हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें क्षितिज कहते हैं। या तो क्षितिज में मिल जाते या फिर उनके सांसों की डोरी रुक जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि टहनी का घोंसला मत दो और जो हमारे घोंसले हैं उन्हें भी छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल पंखों को, हमारे जो पंख हैं उन्हें वो उड़ना चाहते हैं, उसमें विघ्न न डालो, हमें पिंजरे में बंद मत करो, हमें स्वतंत्र उड़ान उड़ने दो।